वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार। न झुकने दिया तिरंगे को, न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध ये कभी हारे, न युद्ध कभी ये हारे। भारत माता के तेरे वीर दुश्मन चुन चुन के मारे, भारत माता के तेरे वीर दुश्मन चुन चुन के मारे। कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर बैठ मत मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठ मत मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जीते वो हैं जिनके इरादों में जान होती है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं आज आपको इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूं। जो बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है और उसको इंडियन आर्मी में कैसे जाना चाहिए, किस तरीके से उसको तैयारी करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं। इंडियन आर्मी में जाने के लिए दोस्तों कुछ स्पेशल बातों का ध्यान होना चाहिए। इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए आपको कुछ विशेष जानकारियाँ, कुछ विशेष बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। इंडियन आर्मी के अंदर शारीरिक क्षमता, बॉडी फिटनेस के बारे में बात करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए आपके शरीर में क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप सिलेक्शन से वंचित है, तो कुछ ना कुछ तो कमियां हैं जो आपको रोक रही हैं। इस चीज़ के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शारीरिक क्षमता के बारे में दोस्तों बात करेंगे, बॉडी फिटनेस के बारे में। बॉडी फिटनेस के अंदर आपको पता होना चाहिए पैर, हाथ, आँख, कान, मुँह, फेस, जो भी चीज़ें हैं, शरीर जितने बॉडी के पार्ट हैं, ये आपके सारे सही होने चाहिए। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल टेस्ट से वंचित हो जाएंगे। मेडिकल टेस्ट में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप दौड़ तो कर लेंगे लेकिन मेडिकल टेस्ट में आप बाहर हो जाएंगे। आपके पैर एकदम सही होने चाहिए। पैर के बीच में जो घुटने आपस में चिपकने नहीं चाहिए। इसके बीच 4 से 5 फीट का अंतराल होना चाहिए। तथा आपकी चेस्ट की बात करें, छाती आपकी 177 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने का अभ्यास करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर आपको मुंह से लंबी सांस लेके आपकी छाती को फुलाना है और मुंह से लंबी सांस लेके छाती के अंदर हवा छोड़नी है और छाती को फुलाना है। और 177 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुला देंगे, 180-85 के बीच में आपकी छाती हो जाएगी। और इतना ही छाती आपकी मांगेंगे तो आपकी अगर हाइट की बात करें, हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट इंडियन आर्मी में जाने के लिए मांगते हैं। जो बच्चा भर्ती देखेगा उसको 5 फुट 6 इंच से लेकर 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि 168 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर इंडियन आर्मी जीडी में जाने के लिए, जनरल ड्यूटी में जाने के लिए। अगर एज की बात करें, एज 17.5 से लेके 21 वर्ष इंडियन आर्मी में जाने के लिए। और क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, इसके अंदर 17.5 से लेके 23 वर्ष। टार्टिकल आर्मी की बात करें 17.5 से लेके 42 वर्ष तक। और 10th के अंदर आपके 45% अंक होने चाहिए। किसी भी विषय में कोई ग्रेस नहीं होनी चाहिए और किसी विषय में आपकी कोई ग्रेस नहीं होनी चाहिए। हाइट की मैंने बता दी है और छाती की मैंने बता दी है, हाथ का मैंने बता दिया है, पैर का बता दिया है। शारीरिक क्षमता के बारे में मैंने सारा आपको बता दिया है। चलने के बारे में बता दिया, देखने के बारे में बता दिया, सुनने के बारे में बता दिया है। आपके अंदर हर एक चीज़ की बॉडी की हर एक पार्ट की जांच की जाएगी मेडिकल टेस्ट के अंदर। उससे पहले आपको दौड़ का अभ्यास करना पड़ेगा। दौड़ का अभ्यास आपको पता होना चाहिए आपकी टाइमिंग क्या आ रही है। आपको रनिंग के अंदर भी आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। रनिंग शारीरिक क्षमता के अंदर अगर बात करें तो शारीरिक क्षमता के अंदर सब चीज़ आती है। बॉडी से लेकर बॉडी के अंदर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे दौड़ते हैं, आपका क्या रूटीन है, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ग्राउंड जाते हैं, कितने राउंड लगाते हैं, कितना टाइम दौड़ते हैं और क्या आपकी टाइमिंग आती है, कितने टाइम में आप रनिंग कवर करते हैं। तो आपको दोस्तों रनिंग की अगर बात करें, रनिंग इंडियन आर्मी में दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग होती है। 4 से 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक राउंड 400 मीटर का होता है। 4 राउंड दोस्तों वहाँ पे लगाने होते हैं। 5 मिनट का समय दिया जाता है। जो बच्चा सबसे पहले आता है उसको पकड़ लिया जाता है, जो बच्चा पीछे होता है उसको नहीं पकड़ते हैं दोस्तों। ये इंडियन आर्मी के अंदर जाने की कुछ विशेष बातें थी और कुछ बातें और हैं, वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ, डिस्कसिंग करना चाहता हूँ आपके साथ। तो गौर से सुनिएगा।
कुछ बातें दोस्तों ये है, मैंने आपको दौड़ के बारे में बता दिया है। उसके बाद दौड़ के बाद आप दौड़ जैसे ही आप पास करेंगे, दौड़ आप जैसे ही पास करेंगे, दौड़ पास करने के बाद आपको बीम लगाना होगा। 10 बीम लगाने होते हैं, प्रत्येक बीम 4 नंबर का होता है। 10 बीम 40 नंबर के दोस्तों होते हैं। जैसे आप बीम लगाएं उस तरह से आपको नंबर मिलेंगे और ये नंबर आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर जुड़ते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होते हैं। जो आपकी फाइनल मेरिट आती है उस मेरिट के साथ ये नंबर, मेडिकल टेस्ट वगैरह सब नंबर ऐड होते हैं, उसके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तथा बीम के बारे में मैंने बता दिया, आपके शरीर के बॉडी फिटनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया और आपके सारा कुछ मैंने मतलब हाइट के बारे में बता दिया, आयु सीमा के बारे में बता दिया और पढ़ाई के बारे में बता दिया। अब मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है? मेडिकल टेस्ट में शरीर के जितने भी बॉडी के अंग होते हैं, हाथ, पैर, कान, मुंह, आँख, नाक, हर एक चीज़ को दोस्तों जांच करते हैं अच्छी तरह से आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को जांच किया जाएगा तथा आपके अंदर कोई कमियां होंगी तो उस कमियों को दूर करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, वक्त देते हैं दोस्तों, टाइम दिया जाता है और आपको उस कमियों को टाइम से दूर करना है। अगर आप वो कमियों को टाइम से दूर कर लेंगे तो आप भर्ती हो जाएंगे, अगर दूर नहीं कर पाएंगे तो आप भर्ती से वंचित हो जाएंगे। तो इस बातों का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर दोस्तों कुछ बातें ये होती हैं कि आपके पैर जो होते हैं आपस में भिड़ने नहीं चाहिए, आपके हाथ होते हैं वो एकदम सही होने चाहिए, आपके फेस पे कोई कट नहीं होना चाहिए, आपकी देखने की क्षमता बहुत दूर तक होनी चाहिए। आपको एक बुक देंगे, उस बुक के अंदर कुछ नंबर लिखे होंगे, उस नंबर को आपको पढ़ना होगा मेडिकल टेस्ट के अंदर और एक आँख बंद करके आपको दूर से एक परछाई दिखाई जाएगी, उस परछाई को आपको गौर से देखना है एक आँख से और आपको बताना है उस परछाई पर क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ आपकी जाँच की वहाँ पर की जाएगी तथा आपको शोल्डर को, आपके हाथ को गौर से देखा जाएगा। आपके प्रत्येक पार्ट को, एक एक चीज़ को ऐसे ठोक के देखेंगे, बजा के देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में, कोई कमियां तो नहीं है इस बच्चे के अंदर। ये बच्चा तैयारी तो कर रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां होती है, तो उस कमियों को दूर करने के लिए आपके पास अवसर होता है दोस्तों। उसी अवसर का सुनहरा मौका उठाइए तथा अपनी कमियों को दूर कीजिए और इस सब बातों को आप क्लियर, डाउट जो भी आपके डाउट हैं उस डाउट को आप क्लियर कीजिए तथा प्रत्येक बातों का विशेष रूप से ध्यान कीजिए। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस बच्चे को विशेष रूप से इंडियन आर्मी की इस बातों को गौर से सुनना चाहिए तथा इस बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको आधा मटेरियल बता दिया है, इंडियन आर्मी में जाने की कुछ विशेष बातें मैंने आपको बता दी हैं। रीढ़ की हड्डियों के बारे में बता दिया, घुटने के बारे में बता दिया, मसल्स के बारे में बता दिया। पैर के बीच में, घुटने के बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर का जो अंतराल होना वो आवश्यक है, नहीं तो वहाँ पे पेंसिल बीच में डाल के चेक करते हैं। अगर आपका पैर आपस में भिड़ रहे हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। दौड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है और बीम के बारे में बता दिया, सिटअप के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिटअप भी लगाने होते हैं और एक टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 4 से 5 सेंटीमीटर का जो खड्डा होता है, छोटा सा खड्डा कूदना पड़ेगा तथा उसके बाद आपका रनिंग जो टेस्ट होता है वो कंप्लीट होता है। फिर आप मेडिकल पड़ाव पे पहुंच जाते हैं। मेडिकल में शरीर की सारी जितनी भी बॉडी की क्षमता है, बॉडी की जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, हर एक चीज़ को आपको जांच करेंगे अच्छी तरह से। आँख, पैर, हाथ, नाक, जो भी चीज़ है आपकी, प्रत्येक पार्ट को, शरीर के प्रत्येक पार्ट को आपको जाँच किया जाएगा तथा गौर से देखा जाएगा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट आपको बना के देंगे तथा उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल मेरिट आपकी आएगी। और इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग स्थल की अगर बात करें, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग स्थल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी के अंदर ट्रेनिंग स्थल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग स्थल दोस्तों बहुत विशेष चीज़ें हैं। आप सब कुछ क्लियर करके आप लास्ट में जब इंडियन आर्मी ट्रेनिंग स्थल पर पहुँचेंगे तो इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग स्थल होती है, थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान इंडियन आर्मी। सबसे पहले थल सेना के अगर प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बताएं, ट्रेनिंग के बारे में बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ंग बासला महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग स्थल दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड, और ये नेक्स्ट थी। थर्ड की बात करें, इन्फैक्ट्री स्कूल मथुरा, ये एमपी के अंदर है। उसके बाद आर्टिलरी स्कूल देवलाली महाराष्ट्र के अंदर। 5 नंबर नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। उसके बाद बात करें डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बिंगलीगट्टन तमिलनाडु के अंदर दोस्तों हैं। ये इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग स्थल थे जहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने की या 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको शपथ ग्रहण कराएंगे और फिर आप जाके पूर्ण रूप से एक फ़ौजी बन जाएंगे। एक फ़ौजी, भारतीय थल सेना के एक जवान आप भारत देश की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे तथा आपका जो सपना है उसको आप साकार कर लेंगे।